नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टैटिक जीके के टॉप 1000 क्वेश्चन के बारे में। ये मैराथन क्लास होने वाला है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें टोटल 1000 क्वेश्चन आपको पूरे के पूरे बताए जाएंगे, जिसमें हमने जो है हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए हैं। ये मैराथन क्लास आपके लिए बेहद ही हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम मनील और आप देख रहे हैं स्टडी विथ मनील। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक करके हमारे मनोबल को बढ़ाइएगा। वीडियो में ज़्यादा लंबा ना करते हुए आइए शुरू करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बोध गया। बोध गया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो आर्य समाज की स्थापना किसने की? इसका राइट आंसर है स्वामी दयानंद ने की थी। ठीक है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। तीसरा क्वेश्चन है पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा गुरुमुखी। और भारत की प्रमुख भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो ये कन्याकुमारी है। देखिए, दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी। बात करें दक्षिणतम बिंदु की तो ये इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही एग्जाम में फंसा देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसको आप याद कर लीजिएगा। देखिए, दक्षिणतम अगर जो है किनारा कहे तो कन्याकुमारी है, लेकिन दक्षिणतम पॉइंट अगर कह दे तो इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, फिर हम बात करें पांचवा नंबर क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले सूर्य किस देश से में निकलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। आप इसको याद कर सकते हैं मैप के जरिए। मैप में आप देखिए कि पूरब किस तरीके से, मतलब पूरब में कौन सा राज्य पड़ता है। तो पूरब में आपका अरुणाचल प्रदेश पड़ता है, तो सूर्य जो है अरुणाचल प्रदेश से ही निकलेगा। आगे है इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मधुमेह में होता है। ठीक है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो असम का है। आठवां नंबर क्वेश्चन, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। नेक्स्ट है नौवां नंबर, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 10वां नंबर क्वेश्चन, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो ये हो जाएगा बाबू आपका चीन में हुआ। कागज का आविष्कार कहाँ हुआ? चीन में हुआ। नेक्स्ट हम 11 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ नाम था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? ये राष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी होता है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो ये तमिलनाडु का त्योहार है। 15 है, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो ये पंजाब के लोक नृत्य हैं। 16 है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। किसने? जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। किसका आविष्कार? टेलीविजन का आविष्कार। भारत की सबसे पहली महिला शासिका कौन है? तो ये रजिया सुल्ताना है। भारत की पहली महिला शासिका कौन है? तो रजिया सुल्ताना है। नेक्स्ट है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ों के सहायता से सांस लेती है। 19 नंबर है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो ये भगत सिंह ने दिया था। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ? तो 1919 में जो है अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1919 में अमृतसर में हुआ था। कहाँ? जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें 21 नंबर क्वेश्चन की। तो 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। 1939 में जो है कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे 22 नंबर की, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। नेक्स्ट है एक 23 नंबर क्वेश्चन, तो साल्डर्स की हत्या किसने की थी? तो ये भगत सिंह ने किया था। नेक्स्ट है 1857 ईस्वी में विद्रोह में किसके या किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो ये मंगल पांडे ने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था। 25 है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये सरोजनी नायडू थी, जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। नेक्स्ट है 26 नंबर, तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये थी संतोष यादव। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें 27 नंबर क्वेश्चन की, तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजा राम मोहन के द्वारा की गई थी।
28 है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो ये था मूल शंकर। नेक्स्ट है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। 30 है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। ठीक है, तो ये मैराथन क्लास है, ये इसी तरीके से चलता है। ठीक है, आप ये मत सोचिएगा कि बहुत तेज कहाँ चल रहे हैं, तो मैराथन क्लास इसी तरीके से चलता है। ठीक है, तो रामकृष्ण कृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। नेक्स्ट है वास्को डी गामा भारत कब आया? तो 1498 ईस्वी में आया। कहाँ आया? जो है केरल में आया था। कहाँ पे? कालीकट में। ठीक है, नेक्स्ट है वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। वर्तमान में पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है और यहाँ की करेंसी जो है लीरा है। नेक्स्ट है हवा महल कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट है सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो ये गुरु नानक को माना जाता है। 35 है सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो ये बैसाखी है, बैसाख पूर्णिमा जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष सरदार पटेल को कहा जाता है। नेक्स्ट है नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो ये सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। 38 नंबर है दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? ये है विजय घाट आपका। ठीक है, नेक्स्ट है महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता महर्षि देव व्यास या वेद व्यास हैं। ठीक है, महर्षि वेद व्यास हैं। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये चाणक्य ने लिखी। चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करें या चाणक्य का उप नाम जो है कौटिल्य है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर ले 41 नंबर क्वेश्चन की। तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो ये लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। 42 है संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन था? तो ये अस्थाई अध्यक्ष जो है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। नेक्स्ट है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। नेक्स्ट है 44 नंबर विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 8 मई को मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रिपीट हुआ है। रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान। जापान को सूर्योदय का देश बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 46 नंबर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, इसको आप देख रहे होंगे कि हर बार ये रिपीट क्वेश्चन होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय दिवस महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है 47 नंबर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो ये गोवा है। आप मैप में देखते होंगे गोवा इतना सा है। ठीक है, तो गोवा जो है ये भारत का सबसे छोटा जो है क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ये केरल का जो है प्रसिद्ध त्योहार है। कौन सा? ओणम। नेक्स्ट हम बात करें दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 में बनी। ये बहुत लोगों को नहीं याद होगा। ठीक है, तो दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में बनी। 50 नंबर है सबसे चमकीला ग्रह कौन है? तो ये शुक्र है। ठीक है, वीडियो कैसी लग रही है लाइक जरूर कर दिएगा, कमेंट जरूर कर दिएगा। वीडियो में अगर पहली बार अगर आप इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट है 51 नंबर भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ है। ठीक है, और भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो ये आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? ये कमल है। 56 नंबर है भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो ये बरगद है। 57 है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो ये हॉकी है। नेक्स्ट यहाँ पे 58 नंबर की बात करें तो भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई के अनुपात कितने होते हैं? तो ये 3:2 हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन यहीं पे घुमा दे चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछ ले तो इसी का उल्टा हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। ठीक है, अगर पहले लंबाई बोला है, देखिए अगर पहले लंबाई बोला है तो पहले लंबाई कर लो, उसके बाद चौड़ाई कर लो। ठीक है, तो इस तरीके से झंडा होता है। तो ये 3 होता है और ये 2 होता है। ठीक है, इसको जिस तरीके से अगर लंबाई गुणे चौड़ाई पूछे तो 3:2, अगर चौड़ाई गुणे लंबाई पूछे तो 3 जो है 2:3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो वंदे मातरम। मतलब भारत का राष्ट्रीय गीत कौन है? वंदे मातरम, जिसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। आगे हम बात करें 61 नंबर क्वेश्चन की, देख लीजिए आप 61 नंबर क्वेश्चन वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है।
62 नंबर क्वेश्चन है 1526 1500 जो है 56 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए? तो पानीपत हरियाणा में हुए थे। पानीपत का पहला युद्ध जो है 1526 ईस्वी में हुआ था और पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। देखिए 1526 ईस्वी में जो हुआ था ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया था और मुगल काल की जो है नींव पड़ गई थी, यानी कि मुगलों का तब से शासन स्थापित हो गया और दिल्ली सल्तनत जो है खत्म हो गया था पूरी तरीके से। नेक्स्ट हम बात करें तो हाल ही में किस राज्य से अलग होके या कर करके तेलंगाना राज्य बनाया गया? तो ये आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया है। 64 नंबर क्वेश्चन है भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? तो ये अरब सागर है। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? ठीक है, तो भारत आप देखेंगे उसके बाद आप पश्चिम में जाएंगे तो कौन सा सागर है? अरब सागर है। लेकिन भारत की अगर हम पूर्व साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको बंगाल की खाड़ी मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो ये पेरिस फ्रांस में स्थित है। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1995 ईस्वी में हुई थी। 67 है समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो ये आसवन प्रक्रिया के द्वारा किया जा सकता है। तुलबुल परियोजना किस नदी का स्थित या किस नदी पर स्थित है? तो ये झेलम नदी पर स्थित है। तो झेलम नदी जो है ये कश्मीर क्या नाम है, श्रीनगर के किनारे स्थित है, या झेलम नदी के किनारे श्रीनगर स्थित है। नेक्स्ट हम बात करें लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति या कोरम क्या है? तो 1/10 है। बात करें 70 नंबर क्वेश्चन की तो भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो ये उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करें 71 नंबर क्वेश्चन की तो अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो ये काला दिखाई देता है। ठीक है, तो बाह्य अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश मतलब अगर आप अंतरिक्ष में है आप आकाश को देखेंगे तो किस तरीके से दिखाई देगा? तो वो काला दिखाई देगा, इसी के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। ठीक है, किसने किया था बाबू? गैलीलियो ने किया था। नेक्स्ट हम यहाँ पे हम बात कर ले तो दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो इसका नाम है राजघाट। बात करें इसमें देखिए दो क्वेश्चन आपका बन गया कि नहीं। दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट। और राजघाट कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित, सॉरी दिल्ली में स्थित। ठीक है, दो क्वेश्चन यहाँ से आपका बन गया। नेक्स्ट है भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? तो बम्बई जो कि वर्तमान में मुंबई के नाम से प्रसिद्ध है से थाने के बीच चलाई गई। कब? 1853 में मुंबई और थाने के बीच जो है ट्रेन चलाई गई थी। टोटल 35 किलोमीटर ये चली थी ट्रेन। नेक्स्ट है 75 नंबर क्वेश्चन भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो ये कोलकाता यानी कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में स्थापित की गई। नेक्स्ट है भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो 1853 ईस्वी में हुआ था। मुंबई से थाने चली थी, कितने किलोमीटर? 35 किलोमीटर चली थी। नेक्स्ट है प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो ये राकेश शर्मा थे। कब? 1984 में ये अंतरिक्ष में गए थे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सुचेता कृपलानी जी थी। कौन? श्रीमती सुचेता कृपलानी, ये भी जो कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी थी। नेक्स्ट है हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। कौन? पंडित भगवत दयाल शर्मा। नेक्स्ट हम बात करें 80 नंबर क्वेश्चन की तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको भले ही इजी लग रहे होंगे लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सारे के सारे क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो 81 नंबर क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन कह रहे हैं हम। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है, 82 नंबर है राष्ट्रीय या संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो ये त्रिगवेली थे। कौन? त्रिगवेली थे। नेक्स्ट है इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो ये 193 देश हैं। ठीक है, नेक्स्ट 84 है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में या के कितने देश सदस्य होते हैं? तो ये 15 देश सदस्य होते हैं।
नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? तो ये 5 अस्थायी सदस्य हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो द हेग यानी कि हॉलैंड में स्थित है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो ये एटालियो गुटेरेस, ठीक है। तो एटालियो गुटेरेस जो कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र सभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी थे। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो ये टोटल 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बन गया है? तो ये कौन सा देश बना था? ये दक्षिण सूडान बना था, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें 91 नंबर क्वेश्चन की, तो किस विटामिन में या किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद हो जाता है या बंद होता है? तो विटामिन के रुकाव जो है किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद हो जाता है? तो विटामिन के रुकाव से, ठीक है। नेक्स्ट है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है 93 नंबर क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो ये अनुच्छेद 343 के अंतर्गत किया गया। नेक्स्ट है ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो ये अभिनव बिंद्रा है। कौन? अभिनव बिंद्रा। नेक्स्ट है ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो ये 4 वर्षों के बाद होता है। अभी हाल ही में ओलंपिक खेला जा रहा था जो कि पेरिस में हो रहा था, ठीक है। नेक्स्ट है सन 2022 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो ये बीजिंग में होंगे। सन 2024 में जो ओलंपिक खेल खेला जा रहा है वो पेरिस में खेला जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो ये मुर्राह भैंस प्रसिद्ध है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्राह भैंस प्रसिद्ध है, ठीक है। तो प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये गुड़गांव में स्थित है बाबू। कहाँ? गुड़गांव में स्थित है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो ये राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी विशाल हरियाणा पार्टी को। नेक्स्ट हम बात करें, ये देखिए सारे के सारे क्वेश्चन रिपीटेटिव क्वेश्चन है, ठीक है, यानी कि रिपीटेड क्वेश्चन है आपके। 101 नंबर क्वेश्चन है हरियाणा का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर में है? तो ये 44,212 किलोमीटर में वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नेक्स्ट है हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देश से या सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो ये चीन की जो है स्थलीय सीमा सबसे ज्यादा देशों से लगती है। नेक्स्ट है बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट, ठीक है। तो बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो ये तूफान का सूचक है। नेक्स्ट है भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो ये क्या नाम बाबू? थार नाम है। नेक्स्ट है काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ये असम में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ है? असम में स्थित है। पृथ्वी अपनी ध्रुव पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूरब घूमती है। नेक्स्ट है उज्जैन किस नदी के किनारे है? तो ये क्षिप्रा नदी के किनारे है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो ये चांदी है। नेक्स्ट है गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो ये मीथेन पाया जाता है बाबू। क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें 111 नंबर क्वेश्चन की, तो स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा किसने कहा था? तो लोकमान्य तिलक ने कहा था। किसने? लोकमान्य गंगाधर तिलक ने कहा था, ठीक है। नेक्स्ट है 112 नंबर क्वेश्चन, तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने अवधि के लिए किया जाता है? तो ये 6 वर्ष के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो ये कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है, ठीक है। ये अभी इससे पहले मैंने बताया था कि पंजाबी जो भाषा है वो गुरुमुखी लिपि में है, ठीक है। तो इसी प्रकार हिंदी भाषा जो है वो किस लिपि में है? देवनागरी लिपि में है। हमारी आकाश गंगा का क्या नाम है? तो दुग्ध मेखला या मिल्की वे, दुग्ध मेखला, ठीक है। तो मिल्की वे इसको अंग्रेजी में बोला जाता है। नेक्स्ट है हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन था?
या कौन सा था, तो ये उदंत मार्तंड था। कौन? उदंत मार्तंड था। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है, तो ये हिंदी भाषा की अवधी बोली में लिखी गई है, अवधी भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट है, हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं, तो ये उदय भानु हंस कहलाते हैं। नेक्स्ट है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई, तो ये एथेंस यानी कि यूनान से हुई। कब हुई थी? 1896 ईस्वी में हुई थी। 119 नंबर है, भारत के या भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है, तो ये हॉकी में 8 बार स्वर्ण पदक जीता किसने? भारत ने। नेक्स्ट हम बात करें 120 नंबर क्वेश्चन की, तो भारत में आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता, तो ये 1880 में, सॉरी 1980 में मॉस्को में जीता था। ठीक है, इसके बाद हॉकी में अभी तक जो है स्वर्ण पदक नहीं आया। नेक्स्ट हम बात करें तो ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है, ये 4 वर्षों के बाद होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो लुसान स्विट्जरलैंड में स्थित है। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे, तो ये लंदन में हुए थे। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं, तो 5 गोले हैं। ओलंपिक में या एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है, तो माइकल फेल्प्स। कौन? माइकल फेल्प्स हैं। नेक्स्ट है, सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे, तो ये कहाँ हुए थे बाबू? टोक्यो जापान में हुआ था। नेक्स्ट है 127 नंबर, सन 2012 में ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाला सायना नेहवाल का संबंध किस खेल से है, तो ये बैडमिंटन से है। 128 नंबर है, भारत में या भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था, तो ये 1900 में लिया था। किस में लिया था? 1900 ईस्वी में भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार भाग लिया था। 129 है, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है, तो ये कर्णम मल्लेश्वरी है। कौन? कर्णम मल्लेश्वरी। नेक्स्ट है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया, तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने दिया। वेदों की ओर लौटो किसने दिया इसका नारा, तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने दिया था। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसकी रचना किसने की थी, तो श्याम प्रसाद या श्याम लाल गुप्ता ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है, तो ये कैल्शियम के कमी के कारण होती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है, तो ये गुर्दे के द्वारा किया जाता है। ठीक है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, तो अमृत सेन को मिला है। किसको? प्रोफेसर अमृत सेन को मिला है। नेक्स्ट है, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से या वाद्य यंत्र के वादक में विख्यात रहे हैं, तो ये शहनाई में, बिस्मिल्लाह खां। ठीक है, किसमें? शहनाई में। भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने थे, तो सी राजगोपालाचारी। ठीक है, तो सी राजगोपालाचारी बने थे। नेक्स्ट है, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था, तो ये रूस के सहयोग से किया गया था। नेक्स्ट है 138 नंबर क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है, तो ये हिमाद्री नाम है। नेक्स्ट है, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो जापान की जुनको तबाई। कौन? जापान की जुनको तबाई थी। नेक्स्ट है, पीलिया किस अंग का रोग है, तो यकृत या लीवर का रोग है। नेक्स्ट हम बात करें कि द्रव सभी दशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है, तो ये पास्कल के नियम से संबंधित है। 142 नंबर क्वेश्चन है, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है, तो यह मैग्नीशियम है। 143 नंबर क्वेश्चन है, एलपीजी गैस में क्या होता है, तो ये ब्यूटेन होता है, यानी ब्यूटेन होता है। नेक्स्ट है, किसने सर्वप्रथम अशोक के स्तंभों को पढ़ा, तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। 145 नंबर क्वेश्चन है, किस बौद्ध या बौद्ध भिक्षु ने या के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, तो उपगुप्त के प्रभाव में रहकर अशोक ने जो है बौद्ध धर्म धारण कर लिया। नेक्स्ट है, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर। अकबर जो है बहुत ही अशिक्षित था, लेकिन इसको बहुत ही किताबों का ज्ञान था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो
अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो गुरु रामदास ने की थी। अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास ने किया था। नेक्स्ट है, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो लाला हरदयाल थे। कौन था? लाला हरदयाल। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? तो गुरु अंगद देव ने लंगर प्रथा शुरू की। लंगर प्रथा का मतलब क्या होता है? जैसे कि भंडारा, गुरुद्वारा, एक प्रकार से गुरुद्वारा मान लें, गुरुद्वारा को ही लंगर प्रथा बोला जाता है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ये ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ठीक है, हम यहाँ पे बात करें 151 नंबर क्वेश्चन की, तो ये किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि एमबीटी ने किया था। ये पागल राजा के नाम से भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो 1951 में प्रारंभ हुई। नेक्स्ट है, चीनी यात्री ह्वेंसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो ये नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। नेक्स्ट है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है या कहलाता है? मतलब कौन सा रक्त ऐसा होता है जो सबको दिया जाता है? तो ओ। ठीक है। नेक्स्ट है, बात करें हम मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डी होती है? तो 206 हड्डी होती है। 156 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो ये विटामिन डी प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, मादा मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो ये मलेरिया होता है। नेक्स्ट है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। किसने? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति 3 यहाँ पे आपको देख लीजिए कितने किलोमीटर प्रति सेकंड होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। तो हम बात करें 160 नंबर क्वेश्चन की, तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? तो ये कोपरनिकस ने बताया था। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे 161 नंबर क्वेश्चन की, तो प्रकाश से या प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो ये बाबू खगोलीय दूरी से, सॉरी, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो ये खगोलीय दूरी से इसका संबंध है। हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये बाबू कहाँ है? अमृतसर में, अमृतसर में है। ठीक है। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित। देखिए, इंडिया गेट नई दिल्ली, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। ठीक है। ताजमहल कहाँ स्थित है? तो आगरा में स्थित है। नेक्स्ट है, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? तो यह सिंगापुर में की गई थी। नेक्स्ट है 169 नंबर क्वेश्चन, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। 170 नंबर क्वेश्चन है, खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें 171 नंबर क्वेश्चन की, तो किसने जन्म या किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मेजर ध्यानचंद के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने दिया। जय जवान का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो ये भगत सिंह ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आराम हराम है, इस किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ये सारे के सारे पॉइंट आप एक बार जरूर देख लीजिएगा फिर से दोबारा से। ठीक है। एक बार आप तेजी से पढ़ रहे हैं, एक बार आपको जो है थोड़ा स्पीड कम करके, अब तो यूट्यूब में फीचर आ गया यार, ये जो है आप तेज भी कर सकते हैं और जो है कम भी कर सकते हैं। ठीक है, स्पीड को। नेक्स्ट है, मारो फिरंगी को किसने कहा? मंगल पांडे ने कहा था। और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये किसने कहा था? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। आपने बचपन में इसको जरूर पढ़ा होगा। नेक्स्ट है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट है, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? यह राजा राम मोहन राय का रहा है। 185 नंबर क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो ये स्वामी विवेकानंद ने की थी।
नेक्स्ट है महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है, तो मोहनदास करमचंद गांधी। क्या नाम है बाबू इनका पूरा, मोहनदास करमचंद गांधी। नेक्स्ट है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी, ठीक है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा जी को महात्मा गांधी ने महात्मा गांधी की सॉरी जो रविंद्रनाथ टैगोर थे वो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दिए थे, ठीक है। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है, ये भी महात्मा गांधी ही है। भारत का सर्वोच्च सम्मान या नागरिक सम्मान कौन सा है, तो ये भारत रत्न है। भारत रत्न आपके जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। नेक्स्ट है 191 नंबर क्वेश्चन, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ठीक है। नेक्स्ट है भारत का सर्वोच्च पदक का नाम बताइए, तो ये है आपका परमवीर चक्र। क्या है बाबू, परमवीर चक्र। नेक्स्ट हम बात कर ले तो कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। सॉरी ऊपर का एक क्वेश्चन भूल गया। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो कालिदास को कहा जाता है, ठीक है। भारत का शेक्सपियर किसे कालिदास को कहा जाता है। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए, तो ये परमवीर चक्र यानी कि पीवीसी, ठीक है, परमवीर चक्र पीवीसी। नेक्स्ट हम बात करें तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो यूरी गगारिन थे। कौन थे, यूरी गगारिन, जो कि रूस के रहने वाले थे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें 196 नंबर क्वेश्चन की, तो चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है, तो नील आर्मस्ट्रांग है। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है, तो राकेश शर्मा है। 198 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम बताए, क्या नाम है और इसे कब छोड़ा गया, तो प्रथम भारतीय उपग्रह का आर्यभट्ट नाम है और इसे 1975 में छोड़ा गया था। नेक्स्ट है 199 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं, तो ये 6 अंग है। 200 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है 201 नंबर क्वेश्चन, घेघा रोग किसकी कमी से होता है, तो आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। देखिए घेघा रोग क्या होता है, गला जो होता है ये थोड़ा ऐसे बढ़ जाता है, मतलब गला थोड़ा सा बढ़ जाता है, आपने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। नेक्स्ट है कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है, तो ये अग्नाशय जो है इंसुलिन स्रावित करती है। नेक्स्ट है डूरंड कप का संबंध किस खेल से है, तो ये फुटबॉल से है। डूरंड कप फुटबॉल से है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो ये हीराकुंड बांध है। 205वां नंबर क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई, तो ये 22 भाषा को मान्यता दी गई थी। 206 है चीन की मुद्रा कौन है, तो ये युआन है। तो चीन की मुद्रा कौन सी है, युआन है। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है, तो हेनरी डू नॉट है रेड क्रॉस के संस्थापक। 208 है हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो एनीमिया। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। 209 नंबर क्वेश्चन है, भारत कोकिला कौन कहलाती हैं, तो सरोजिनी नायडू कहलाती हैं। भारत कोकिला कौन कहलाती हैं, सरोजिनी नायडू कहलाती हैं। कमेंट करके आप बताइएगा कि स्वर कोकिला किसको कहा जाता है। नेक्स्ट है 210 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाया था या किसने बनवानी शुरू की थी, तो किसने बनवानी शुरू की थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवानी शुरू की थी। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है, तो उसका दास जो है इल्तुतमिश जो होता है वो उसको पूरा करवाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की 211 नंबर, बनारस हिंदी या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो मदन मोहन मालवीय जी थे। कौन थे, मदन मोहन मालवीय थे। नेक्स्ट हम बात करें तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, तो ये चाणक्य, जो कि जिनको कौटिल्य कहा जाता है। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है, तो ये कन्याकुमारी में स्थित है। 214 नंबर क्वेश्चन है, दक्षेद का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये काठमांडू नेपाल में स्थित है। दक्षेद में कितने देश सदस्य हैं, तो ये 8 देश सदस्य है। दक्षिण मतलब सार्क में, ठीक है। तो सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो ये काठमांडू में स्थित है। और सार्क में कितने देश हैं, तो सार्क में 8 देश है। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। आप इस तरीके से याद रखिएगा एकदम सीक्वेंस से। मालदीव के बाद आप मैप में जाइए, देखिए मालदीव के बाद श्रीलंका, के बाद भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उसके बाद नेपाल, और नेपाल के बाद कौन सा है, बांग्लादेश, भूटान, ठीक है। तो ये 8 देश आपके इसमें है।
नेक्स्ट है भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है, तो 7516 किलोमीटर है। नेक्स्ट है भारत में अभ्रक या माइसा का सर्वाधिक उत्पादक किस देश में होता है, तो ये भारत में होता है। अभ्रक जो है सबसे ज्यादा किस में होता है, किस देश में होता है, भारत में होता है। नेक्स्ट है ग्रांड ट्रंक जिसको जीबी रोड बोला जाता है, इसकी जो है किसने बनवाया था इसको, तो शेरशाह सूरी ने इसको बनवाया था। ठीक है, तो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये स्कर्वी रोग होता है। देखिए विटामिन बी से बेरी बेरी, बी बेरी, ठीक है, तो विटामिन बी से बेरी बेरी और सी स्कर्वी, ठीक है, सी से स्कर्वी। नेक्स्ट हम बात करें 221 नंबर क्वेश्चन, दूध में कौन सा विटामिन होता है, तो विटामिन सी होता है, दूध में विटामिन सी होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रिकेटस रोग होता है विटामिन डी की कमी से। ठीक है, तो किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है, तो विटामिन के की कमी से। ठीक है, तो विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बांझपन या नपुंसकता रोग इससे होता है। ठीक है, नेक्स्ट है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल इसका नाम है, विटामिन सी का नाम। ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम कौन सा है, एस्कॉर्बिक अम्ल है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, तो ये ए और ई जो है विटामिन वसा में घुल जाते हैं। ठीक है, तो वसा में घुल कौन, ए और सी, बाकी जितने बचे वो किस में घुलते हैं, वो पानी में घुल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो NaCl। ठीक है, NaCl, नाइट्रोजन क्लोराइड, नाइट्राइट क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है, तो ये नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, ये हंसने वाली गैस का जिसको बोलते हैं लाफिंग गैस। नेक्स्ट है धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है, तांबा और जस्ता का मिश्रण क्या है बाबू, पीतल है, पीतल तांबा और जस्ता का मिश्रण है। नेक्स्ट हम बात करें तो कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट है नेत्र दान में नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है, तो ये कॉर्निया दान किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट नहीं होता है, सॉरी कोबाल्ट होता है, तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। नेक्स्ट है 234 नंबर क्वेश्चन, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो माइट्रोकांडिया को कहा जाता है। नेक्स्ट है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, बोन मैरो में होता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है, तो स्फेग्नो मैग्नोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है, तो रोम रीड मतलब रोम कहलाती है। ठीक है, तो जिसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी, तो ये जो है 1907 में सूरत अधिवेशन में हो गई थी। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था, तो ये राज राजा प्रथम चोल ने बनवाया था। ठीक है, 240 नंबर क्वेश्चन है। अब देखिए 241 से लेकर 200 जो 50 नंबर क्वेश्चन तक है वो आगे आपको आगे वाली स्लाइड में मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है, आगे चला गया है। नेक्स्ट है हैदराबाद किस नदी पर बसा है, तो हैदराबाद मूसी नदी पर बसा हुआ है। नेक्स्ट है विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है, वो मैक्सिको मतलब मैक्सिको है, कौन है, मैक्सिको। ठीक है, नेक्स्ट है क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो ये वेटिकन सिटी है, तो विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। स्वेज नहर किन दो महासागरों या सागरों में जोड़ती है, या देखिए स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार दो बार तीन बार वीडियो आप जितनी बार देख रहे हैं आप बहुत ही जान लीजिए इंपॉर्टेंट ये सब सारे के सारे क्वेश्चन है। देखिए पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है, तो ये प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। भारत में संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन है, तो सिलवासा है। ठीक है, सिलवासा दादरा नगर हवेली की राजधानी है। नेक्स्ट है अब तो दमन दीव दादरा नगर हवेली एक ही में हो गया है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो
है। हमने बताया सबसे छोटा राज्य जो है गोवा है, सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान है। नेक्स्ट है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? तो ये जूबा है। दक्षिणी सूडान की राजधानी जूबा है। नेक्स्ट हम बात करें तो जंग लगने से बचने के लिए या बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाए या चढ़ाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो जस्तीकरण या गैल्वेनो सॉरी देखिए इसको क्या कहा जाता है? जस्तीकरण कहा जाता है या गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है? इसका नाम है यकृत। ठीक है बाबू, यकृत नाम है इसका। नेक्स्ट हम बात करें 272 नंबर क्वेश्चन, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है? तो ये यकृत नाम है। नेक्स्ट है भारत का प्रथम तेल शोधक संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो डिगबोई यानी कि असम में स्थित है। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है कलिंग पुरस्कार। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो कुली कुतुब शाह ने करवाया था। कुली कुतुब शाह ने जो है हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया? तो सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया गया। श्वेत क्रांति का संबंध किस देश से है? तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध से है। ठीक है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो ये फेयरी क्वीन जो है ये भारत का सबसे चालू रेल डिब्बा है। ठीक है। बात करें हम भारत में अस्पताल की प्रथम घोषणा कब की गई? तो चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 में की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें 281 नंबर क्वेश्चन, देखिए आप भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन है? तो ये बाबू कौन है? आंध्र प्रदेश है। ठीक है। कौन है? आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट है भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन है? तो मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में इसने किया था। नेक्स्ट है सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था उसका क्या नाम था? तो ये बाबू का क्या नाम था? इसका मेगास्थनीज नाम था। ठीक है। मेगास्थनीज। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो सिलोन है। श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। नेक्स्ट है विटामिन की खोज किसने की? तो फंक ने की थी। विटामिन की खोज किसने की? तो फंक ने की थी। स्टेनलेस स्टील किसकी धातु होती है या मिश्र धातु होती है? तो आयरन, क्रोमियम और निकिल की मिश्र धातु होती है। नेक्स्ट है कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो कॉपर तथा टिन की मिश्र धातु है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? 1893 में ईस्वी में किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 290 नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को होता है। नेक्स्ट हम बात करें 291 नंबर क्वेश्चन की, तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ये सारनाथ में दिया था। साइमन कमीशन ने साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी उस समय। ठीक है। हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो ये सिद्धार्थ नाम है इसका। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ये ऋग्वेद में है। ठीक है। नेक्स्ट है मानव शरीर के पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो छोटी आंत में संपन्न होती है। नेक्स्ट है अनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादक किसके या किसने किया? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। नेक्स्ट है मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो तांबे का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो शहतूत की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान में खेतड़ी किसने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी? खेतड़ी। नेक्स्ट हम बात करें 301 नंबर क्वेश्चन की, तो ये क्या है? पृथ्वी के सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? तो ये बाबू कौन है? शुक्र है। पृथ्वी के सबसे नजदीकी ग्रह शुक्र है। ठीक है। नेक्स्ट है और सूर्य का अगर पूछ ले तो बाबू बुध हो जाएगा। ठीक है।
तो मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो ये रेटिना पर बनता है। नेक्स्ट है सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो विकिरण विधि के द्वारा होता है। नेक्स्ट है डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? तो ये वाटसन और क्रिक ने लगाया था। नेक्स्ट है ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो डेसिबल में मापी जाती है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। किस वेबसाइट में या किस वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? होम पेज बोला जाता है। नेक्स्ट है गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है? तो ये उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। नेक्स्ट है 310 नंबर क्वेश्चन। वह ग्रह कौन सा है जो अपनी ध्रुव पर पूरब से पश्चिम दिशा में घूमता है? शुक्र है। ठीक है, अरुण और शुक्र दोनों ग्रह जो है अपनी धुरी पे जो है पूरब से पश्चिम घूमता है। ठीक है, सॉरी, वह ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर, देखिए धुरी पर बोल रहा है। ठीक है, तो धुरी पर कौन नाचेगा? शुक्र नाचेगा। लेकिन हम बात करें अपोजिट दिशा दिशा में कौन नाचेगा? ठीक है, तो ये शुक्र और अरुण नाचेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन पाई जाती है। मैक्सिमम 71% पाई जाती है। क्या? हाइड्रोजन। नेक्स्ट है पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? मतलब आयु कितनी है? तो सौर मंडल की आयु कितनी है? 4.6 अरब वर्ष है। नेक्स्ट है कौन सा तारा 76 वर्ष बाद में दिखाई देता है? तो हेली पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। नेक्स्ट है पृथ्वी और सूर्य के बीच कितनी दूरी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है पृथ्वी और सूर्य के बीच की। नेक्स्ट है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो ये 500 सेकंड लगता है। नेक्स्ट है भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया था? तो ये 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया गया था। कहाँ? पोखरण राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्यूटर में या कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं उसको क्या कहा जाता है? हार्डवेयर कहा जाता है। और जिसको स्पर्श नहीं कर सकते उसको सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कैंसर के उपचार में प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो रेडान गैस। रेडान गैस जो है आपके कैंसर के उपचार में प्रयुक्त गैस होती है। नेक्स्ट है 320 नंबर क्वेश्चन। मोनेटाइज बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम पाया जाता है। नेक्स्ट है शरीर में सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है? अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड स्थित है। देखिए जो स्लाइड आपका छूट गया वो आगे आपको मिल जाएगा, इसमें आप घबराइए मत। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो थायराइड है। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो व्हेल मछली है। नेक्स्ट है 323 नंबर क्वेश्चन। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो ये लैंड स्टेनर ने की थी। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो ये बॉक्साइड है। एल्युमिनियम का जो है प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो ये बॉक्साइड है। ठीक है, नेक्स्ट है पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो स्पुतनिक फर्स्ट। ठीक है, तो स्पुतनिक फर्स्ट था। नेक्स्ट है किस उपग्रह द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो ये डायनमो के द्वारा किया जाता है। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो रैम कहलाती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट है रिक्टर पैमाने द्वारा क्या नापा जाता है? तो ये भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। नेक्स्ट है भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो ये एल्यूमिनियम है। भूपटल में सबसे अधिक धातु कौन है? एल्यूमिनियम है। नेक्स्ट नेक्स्ट है किस ग्रह को संध्या तारा कहते हैं? तो ये शुक्र को कहा जाता है। नेक्स्ट है वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो क्षोभ मंडल कहते हैं। ठीक है, क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, मतलब इस तरीके से जो आप, मतलब इसका वीडियो मैंने बनाया है, आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घुमाने में कितना समय लगता है? तो घूमने में कितना समय लगता है? आपको 4 मिनट लगता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसने मतलब किससे बनता है? तो जिप्सम से बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पीओपी किससे बनता है? तो जिप्सम से बनता है। ठीक है,
तो पानी को 120 डिग्री सेल्सियस पर अगर आप गर्म करेंगे तो उसमें आप प्लास्टर ऑफ पेरिस डालेंगे तो जिप्सम बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं। हरे पौधे या हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। नेक्स्ट है, दूध में क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो अपकेंद्री बल के द्वारा बनाई जाती है। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट है, किसी सीमांत मतलब किसी सीमांत गादी का नाम या किसी सीमांत गादी के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। ये दो 340 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता भारत में या स्वतंत्र भारत में के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। नेक्स्ट है, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। नेक्स्ट है, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा या मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? तो ये नादिर शाह था, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, ठीक है। तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। नेक्स्ट है, धरती के तल पर लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो 71% पर पानी है, बाकी जितने परसेंट बचा उसमें आपका धरती है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो ये बांग्लादेश से लगती है, ठीक है। बांग्लादेश से सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है भारत की। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ये बृहस्पति है। बृहस्पति का एक उपग्रह है गैनीमिड जिसको कहा जाता है, वो जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। नेक्स्ट है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट है, गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगने के बाद या लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो इथाइल मार्केप्टेन को मिलाया जाता है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत है। नेक्स्ट है, कोलार का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये ओडिशा में स्थित है, कोलार का सूर्य मंदिर। नेक्स्ट है, किस देश के अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो पाकिस्तान से ये अलग हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या होता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब इसका जो है मतलब होता है। www का फुल फॉर्म होता है। 1 किलोबाइट यानी कि केबी में कितने बाइट होते हैं? तो ये 1024 बाइट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 में या 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट है, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो बटुकेश्वर दत्त था, ठीक है। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग ने अपने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो 1940 में की थी। नेक्स्ट है, कॉमन वील पत्रिका का प्रकाशन मतलब किसने किया? तो एनी बेसेंट ने किया था। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार मिला है? तो अमर्त्य सेन को मिला है, अमर्त्य सेन को मिला है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से बनाया गया था। नेक्स्ट है, 360 नंबर क्वेश्चन, लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत के क्राउन के शासक की घोषणा की? तो इलाहाबाद में आयोजित दरबार में किया था, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायता संधि किस राज्य के शासन ने की? तो हैदराबाद के निजाम ने की थी। नेक्स्ट है, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन है? तो गौड़ जनजाति है, ठीक है। तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? गौड़ जनजाति। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट है। नेक्स्ट है, शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो भगत सिंह जाने जाते हैं, शहीद आजम के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो ये माउंट बेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ। नेक्स्ट है, जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े की हत्या किसने की? तो उधम सिंह ने की थी। तो उधम सिंह ने जनरल डायर को
जो है गोली मार दी थी। नेक्स्ट है, बंगाल का विभाजन कब और किसने या किसके द्वारा किया गया था? तो 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 उच्च न्यायालय हैं। नेक्स्ट है, उत्तराखंड का न्यायालय कहाँ है? तो उत्तराखंड का न्यायालय नैनीताल में स्थित है। ठीक है। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो जीवी मावलंकर यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर थे। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। नेक्स्ट है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित मानी जाती है। नेक्स्ट है, मोहिनीअट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो ये केरल से मानी जाती है। मोहिनीअट्टम केरल से और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट है, 373 नंबर क्वेश्चन, भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो ये तमिलनाडु से संबंधित मानी जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करें, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट है, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये जम्मू कश्मीर में होता है। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो ये दामोदर नदी पर किया गया। नेक्स्ट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो उमेश चंद्र बनर्जी थे। नेक्स्ट है, गांधी जी किसे अपना राज तिलक गुरु मानते थे या राजनीतिक गुरु मानते थे? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो ये सुरक्षा परिषद की है। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे, जो कि 1913 ईस्वी में पाए थे। ठीक है। नेक्स्ट है, मिड डे या कि मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? 1995 ईस्वी में शुरू हुई। नेक्स्ट है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा? तो आमार सोनार बंगला, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। नेक्स्ट है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी था। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। नेक्स्ट है, गोताखोर पानी में या पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? तो ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण ले जाते हैं। नेक्स्ट है, होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? तो हनीमैन था। ठीक है। नेक्स्ट है, फलों को पकने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो एथिलीन गैस लाई जाती है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? तो ये चैत्र माह है। नेक्स्ट है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन से वाद्य यंत्र से यंत्र बजाते हैं? तो ये बांसुरी बजाते हैं। नेक्स्ट है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, 25 वर्ष की। नेक्स्ट है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो ये अशोक ने करवाया था। नेक्स्ट है, यक्षगान किस देश या किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये कर्नाटक का लोक नृत्य है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो भारत और चीन के बीच सीमा बनाती है। बात करें रेड क्लिफ की, तो रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाती है। डूरंड रेखा की बात करें तो भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा बनाती है। नेक्स्ट है, प्याज में खादक भाग कौन सा है? तो ये तना है। नेक्स्ट है, गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ? तो 1961 में आज़ाद हुआ था। नेक्स्ट है, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो ये बिहार की मधुबनी है। ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो ये नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट है, किस नदी को दक्षिण गंगा का कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट है, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रीय या राष्ट्रपति कौन है? तो नीलम संजीव रेड्डी हैं। नेक्स्ट है, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो कौन सी नदियां बनाती हैं? गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां बनाती हैं। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन है या कौन था? तो ये लोथल था। नेक्स्ट है, किसे सितार और तबले का जनक कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। इसको तोताए हिंद भी बोला जाता है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो पामीर का या तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा है। नेक्स्ट है,
योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट है वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट है इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो ये मिहिर सेन था। ठीक है। नेक्स्ट है एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट है पानी की बूंदों में गोले होने का क्या कारण है? पानी की बूंदों के गोले होने का क्या कारण है? तो पृष्ठीय तनाव। ठीक है। नेक्स्ट है मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो ये नायलॉन है। नेक्स्ट हम बात करें तो स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए एक दूसरे के बीच की दूरी होनी चाहिए कम से कम 17 मीटर की। नेक्स्ट है किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो निर्वात में होती है। नेक्स्ट है किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का होता है। नेक्स्ट है वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो ये अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों हैं? मतलब कि टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं? तो प्रकाश में अपवर्तन के कारण। ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। प्रथम रंग किसे कहा जाता है? तो प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? लाल, हरा और नीला को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो ये हीलियम गैस भरी जाती है। नेक्स्ट है टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? तो टिन व सीसा का मिश्रण होता है। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो आंख से संबंधित है। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम है? तो वेलेंटाइना तेरेस्कोवा इसका नाम है। नेक्स्ट हम बात करें कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कथक। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो पारा या मरकरी का जो है धातु है। नेक्स्ट हम बात करें कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय संलग्न पर मतलब आधारित है। नेक्स्ट है पेलाग्रा रोग किस विटामिन के कमी से होता है? तो विटामिन B3 के कमी से होता है। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन D की प्रचुरता होती है। नेक्स्ट है भूरिस्तर स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो ये 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई होती है। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट है लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो ये डायोप्टर है। नेक्स्ट है कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? तो ये सिलिकॉन की बनी होती है। नेक्स्ट है पार्सेक किसकी इकाई है? तो खगोलीय दूरी की इकाई है पार्सेक। नेक्स्ट है पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। नेक्स्ट है प्रसरत तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है प्रसरत तरंगों की आवृत्ति। नेक्स्ट है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सेपियंस इसका नाम है। नेक्स्ट है ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो पश्चिम बंगाल में, जिसको धान का कटोरा भी बोला जाता है। किसको? पश्चिम बंगाल को बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? तो पुष्कर राजस्थान में स्थित है। तो पुष्कर में एक मेला भी लगता है। नेक्स्ट है पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो रेबीज या हाइड्रोफोबिया होता है। नेक्स्ट है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट है 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो मैडम क्यूरी है। ठीक है। नेक्स्ट है सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो काठमांडू यानी कि नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। नेक्स्ट है परमवीर या प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन है? तो मेजर सोमनाथ शर्मा है। कौन है? मेजर सोमनाथ शर्मा। नेक्स्ट हम बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी। नेक्स्ट है सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो कपिल देव थे। ठीक है।
नेक्स्ट है 444वां नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? तो 12 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? तो नोबेल पुरस्कार 1901 में शुरू हुए थे। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो टका है, टका बांग्लादेश की मुद्रा है। ठीक है। रामायण किसने लिखी? तो महर्षि वाल्मीकि ने लिखी थी। नेक्स्ट है भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य से होता है? तो उत्तर प्रदेश से होता है। नेक्स्ट है पायोरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये दांत और मसूड़े को जो है प्रभावित करता है। नेक्स्ट है नासिक किस नदी के किनारे है? तो नासिक गोदावरी नदी के किनारे है स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को बाबू सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो होता है वो जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। नेक्स्ट है जापान की मुद्रा कौन सी है? तो जापान की मुद्रा येन है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। ठीक है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी। नेक्स्ट है माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो बछेंद्री पाल है। नेक्स्ट है डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से है। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन है? तो संतोष यादव है। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? तो 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहता है। 65 वर्ष की आयु जैसे ही उसने पूरा किया तो उसको जो है त्यागपत्र मतलब वो वहां से रिटायर हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो राज्यसभा है। निम्न सदन कौन सा है? तो लोकसभा है। पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा है। सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो पंचशील समझौते के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? तो स्पेन ने जीता था। नेक्स्ट है भारतीय रक्षा एकेडमी कहाँ स्थित है? तो पूना के पास खड़गवासला में स्थित है। नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। नेक्स्ट है एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अब ऐसा नहीं कि आप ऐसा रख के उसके बाद धक 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 कर रहा है तो आप गिन रहे हैं। ठीक है। तो मतलब नॉर्मली 72 बार धड़कता है एक सामान्य मनुष्य का हृदय। ठीक है। तो भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? तो भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है और लास्ट जनगणना 2011 में हुई थी। अभी 2024 चल रहा है, अभी तक जनगणना ही नहीं हुआ, कोरोना काल आ गया था भैया, तो कैसे होगा। ठीक है। नेक्स्ट है डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से प्रयुक्त होता है? तो ये टेनिस से प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? तो जनरल KM करियप्पा थे। नेक्स्ट है लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मणिपुर का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो ये केरल में होता है। नेक्स्ट है कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये बाबू हुगली नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है पौधे में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया? तो जगदीश चंद्र बसु ने बताया था। ठीक है। जगदीश चंद्र बसु ने। नेक्स्ट है महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? तो अहमदाबाद में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़े यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट है चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो पूर्णिमा के दिन लगता है। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 8 अगस्त 1942 को हुआ था। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो 80 से लेकर 120 mmHg होता है। ठीक है। mmHg। नेक्स्ट है उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है या कब होता है? तो 22 दिसंबर को होता है। नेक्स्ट है रामचरितमानस किसने लिखी? तो तुलसीदास ने लिखी थी। नेक्स्ट है प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किया गया? तो ये मई 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो बैरोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट है इसका हरियाणा का पहला महिला या हरियाणा की पहली महिला विश्वविद्यालय कौन सा होता कौन कौन सा है और कहाँ है? तो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय कानपुर कला सेनापति। ठीक है। तो ये यहाँ पर है। नेक्स्ट हम बात करें तो टेस्ट मैचों की एक पारी में कितने सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन है? तो अनिल कुंबले। ठीक है। तो अनिल कुंबले कौन है? टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले भारतीय हैं। ठीक है। नेक्स्ट है
सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप होगा, मतलब कहाँ होगा, तो ये रूस में होगा, ठीक है, मतलब रूस में हुआ था। नेक्स्ट बात करें तो संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो ये चीन है। नेक्स्ट है अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो बहादुर शाह जफर द्वितीय था। इसको कहाँ पे, रंगून भेज दिया गया था, म्यांमार में, ठीक है। नेक्स्ट है सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, तो ए बी है। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ, तो ये 1920 को शुरू हुआ था। पेनाल्टी स्टॉक किस शब्द या किस खेल से प्रयुक्त होता है, तो ये हॉकी से प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है, तो लोकसभा है। उच्च सदन राज्यसभा है। नेक्स्ट है सिख धर्म की स्थापना किसने की, तो गुरु नानक देव ने की थी। किसकी स्थापना, सिख धर्म की स्थापना की थी। भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है, तो 10 वर्ष के बाद होती है। मेघदूत किसकी रचना है, तो कालिदास की रचना है। नेक्स्ट है भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन थे, तो क्लेमेंट एटली, ठीक है, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे कब, भारत की स्वतंत्रता के समय। नेक्स्ट है एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो त्वचा को प्रभावित करता है। 495वां नंबर क्वेश्चन है स्काउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना किसने की थी, तो ये रॉबर्ट बार्टेन पॉवेल ने की थी, ठीक है। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन है, प्रशांत महासागर है। नेक्स्ट है पेनाल्टी किक शब्द किस खेल से प्रयुक्त होता है, तो ये बाबू फुटबॉल से प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो ये क्रिकेट से है। नेक्स्ट हम बात करें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये साहित्य क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट है 500 का भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है, तो ये कौन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, ठीक है। तो ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में 500 और क्वेश्चन करा देंगे। बहुत ही मतलब टाइम थोड़ा बहुत ज़्यादा लग गया, हम सोचे एक एक घंटा में जो है हो जाएगा, लेकिन जो है 1 घंटे में नहीं हो पाया। इस वीडियो का लाइक एम जो है 1000 है, ठीक है। तो 1000 लाइक अगर इस वीडियो पे आता है, वैसे ही हम जो है दूसरा वीडियो पार्ट 2 लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, खुद को और भारत को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश में लगातार लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत।